हेलो व्यूअर्स, आई एम एहसान सूरी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम इंग्लिश लवर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फेमस प्ले ऑफ शेक्सपियर, द जूलियस सीजर। इसको हम फॉल ऑफ सीजर भी कह सकते हैं, ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर भी कह सकते हैं। व्यूअर्स, ये ड्रामा जो है शेक्सपियर ने लिखा था और इसमें जो मेन करेक्टर है, जो उसका हीरो है, वो सीजर है। और ये रोम में जो है रहता था और वहाँ पर ये आर्मी में एक जनरल था। और इसमें जो एंटोनी है, एंटोनी वहाँ पे रूल करता है रोम पर जो है। तो एंटोनी आज बहुत खुश है, वो इसलिए कि उसकी आर्मी ने उसको जो राइवल है पोम्पे और उसके बेटों को उसकी आर्मी ने शिकस्त दी है और वो बहुत खुश है। और इस शिकस्त देने में दो जो करेक्टर्स हैं, एक जूलियस सीजर और एक उसका जनरल ब्रूटस, इन दोनों का उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इन्होंने जो है उस वार को जो है वो विन किया है। तो इस तरह से एंटोनी जो है इनके साथ बहुत खुश है और वो अब उसकी ये ख्वाहिश है कि वो क्राउन जो है इसको सीजर को पहनाए। तो इस सिलसिले में सीजर जो है वो बाहर जो है वो आता है रोम में और पब्लिक में जो है वो गैदरिंग में जाके उनसे जो है वो मुखातिब होता है और उनको ये कहता है कि मैं रोम के लोगों के साथ बड़ा सिंसियर हूँ और मैं रोम के लोगों के फ़ायदे के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ और उनकी खिदमत करना चाहता हूँ। तो इस तरह से इसी गैदरिंग में जो है एक पामिस्ट जो है उसको ये बात करता है सीजर को, और वो उसको ये कहता है कि 15 मार्च का जो दिन है उसमें तुमने एहतियात करनी है, उसमें तुमने कॉन्शियस रहना है, क्योंकि 15 मार्च को तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है और तुम उसमें कत्ल हो सकते हो। लेकिन सीजर जो है वो उसकी बात को बहुत इजी लेता है और वो ये कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं है। और इसी तरह से एक उसी गैदरिंग में एक जो है वो उसमें एक शख्स आ जाता है जिसमें जो है वो कैशियस जो होता है कि कैशियस जो है वो इसका जो है वो इससे जेलसी फील करता है सीजर से और उसकी ये विश होती है कि किसी तरह से इसको जो है यहाँ से हटा दिया जाए। तो इस सिलसिले में वो जो ब्रूटस है उसका जर्नल, उसके साथ जो है वो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि ब्रूटस को मैं मोटिवेट करूं और वो मेरा साथ दे और जूलियस सीजर को जो है वो कत्ल कर दे। तो इस सिलसिले में एक और ग्रुप जो है वो बनाते हैं इसके खिलाफ सीजर के, और वो ग्रुप जो है वो ब्रूटस के घर में चले जाता है और वहाँ जाके ब्रूटस से वो मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग में वो ये बात तय करते हैं कि सीजर जो है वो एक डिक्टेटर है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है और वो रोम की पब्लिक के लिए इतना कुछ नहीं करना चाहता जितना वो कहता है। तो इस पर जो है वो ब्रूटस को वो मोटिवेट कर लेते हैं, क्योंकि ब्रूटस जो है वो भी डेमोक्रेटिक लोगों को पसंद करता है। तो इस तरह से ये माइंड अप हो जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि हमने जो है नेक्स्ट डे जो है पार्लियामेंट हाउस में इसको हमने कत्ल करना है, इसको मार देना है। तो ये वो फैसला कर लेते हैं। तो इस पर उसकी जो बीवी है, ब्रूटस की जो बीवी है पोर्शिया, वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुमने इस मीटिंग में क्या बातें तय की हैं। तो उस पर जो ब्रूटस है वो उसको असल हकीकत नहीं बताता, लेकिन उसकी जो बीवी है पोर्शिया, वो अपनी टांग को कट कर लेती है और उसको ये कहती है कि मैं तुमसे बहुत मुखलिस हूँ और तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या इसमें जो है ना बात हुई है। तो उस पर जो है वो ब्रूटस उसको कहता है कि हाँ, हमने ये तय किया है कि हमने जो है इसको कत्ल करना है। तो अगला दिन जो है नेक्स्ट डे जब वो जाते हैं पार्लियामेंट हाउस में, तो उसमें जो है वहाँ पर जो सीजर है वो अपने घर में होता है और उसकी बीवी उसको ये बताती है कि मैंने एक ख्वाब देखा है, बुरा ख्वाब, और मैं उस ख्वाब में ये देख रही हूँ कि लोग जो है आपके मुजस्मे को, आपके स्टैचू को, उसको वो मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं और उसमें से जो है वो खून निकल रहा है। तो उसको ये कहती है कि तुमने
पार्लियामेंट हाउस में आज नहीं जाना, तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन सीजर इस बात को इजी लेता है और वो कहता है कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं पार्लियामेंट हाउस में जाऊंगा। तो इसी तरह से एक डिशियस नाम का जो बंदा है जो पार्लियामेंट हाउस से आता है, वो आके उसे कहता है सीजर को कि तुम्हें जो है पार्लियामेंट हाउस में बुलाया गया है और आप जाएं। तो वो डिशियस को ये कहता है कि मेरी बीवी ने एक ख्वाब देखा है और उसमें जो है वो नहीं चाहती कि मैं जाऊं, लेकिन वो ये कहता है कि ये औरतों की बातें, आप इनकी बातों में ना आए और मर्द बने। तो इस तरह से वो उसको मोटिवेट कर लेता है। तो अगले दिन जब वहाँ पर सीजर जाता है पार्लियामेंट हाउस में, तो वहाँ पे ये जो ग्रुप है ये इसको तलवारों से और खंजरों से जो है वो जख्मी कर देते हैं। और ब्रूटस जो है जैसे ही अपने आप को बचा के आगे जाता है, वहाँ पर वो ये देखता है कि सीजर जब अपने आप को बचा के जाता है, वहाँ पर वो देखता है कि ब्रूटस उसके सामने जो है एक लॉन्ग कोट में खड़ा हुआ है। वो उसे जब देखता है और उसके ये बड़े तारीखी लफ्ज होते हैं कि यू टू ब्रूटस, तो ब्रूटस इस पर कहता है यस आई एम ब्रूटस। तो ये बात सुनकर सीजर जो है, क्योंकि वो ये समझता है कि मेरा बड़ा लायल है ब्रूटस, तो उस पर वो ये कहता है कि नाउ आई मस्ट डाई, यानी कि अब मुझे मर ही जाना चाहिए। तो वो ये बात इसलिए करता है कि उसको पूरा यकीन होता है, उस पर वो ट्रस्ट करता है ब्रूटस पे कि ये मेरा डिसलायल नहीं हो सकता। लेकिन जब वो ये देखता है कि ये डिसलायल हो गया है, तो इसी सदमे से, इसी शौक से जो है वो मर जाता है। तो इस पर फिर क्या होता है कि उसकी डेड बॉडी पर जो है ब्रूटस जो है वहाँ पर एक स्पीच करता है, और उस स्पीच में वो ये बात करता है लोगों से, रोम के लोगों से वो एड्रेस होता है, और वो ये कहता है कि ठीक है, हमने जो है इसको कत्ल कर दिया सीजर को, और हम ये समझते थे कि ये एक डिक्टेटर था और इसकी सोच जो वो डिक्टेटर के तौर पे थी, और ये रोम के लोगों की वेलफेयर के लिए कोई ख़ास काम नहीं करना चाहता था। तो जिस पर जो है वो लोग उस पर सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और इन द मेन टाइम एंटनी वहाँ पे आ जाता है। जब वहाँ पे एंटनी आता है तो ब्रूटस एंटनी को भी कहता है कि तुम भी जो है इन लोगों से जो है वो खिताब करो। एंटनी जब उन लोगों से खिताब करता है तो एंटनी उनको ये बात बताता है कि मैं सीजर की इतनी तारीफ तो करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि सीजर जो था वो बहुत सिंसियर था आप लोगों से, और उसने कई जंगें लड़ी हैं रोम के लिए, और उसने जो है आपको फ़ायदा दिया है, और वो आपका बड़ा मुखलिस था। तो इस बात पर जो है पब्लिक जो है वो उसकी फेवर में चली जाती है अपना सीजर की। तो इस पर फिर यूँ होता है कि ये दो ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप जो है वो ब्रूटस होता है और उसके साथ जो है वो कैशियस होता है, और दूसरे जो मुखालफत में एंटनी होता है और उसके साथ जो है वो ऑक्टेवियस जो है उसका साथ देता है। तो एक तरफ ऑक्टेवियस और एंटनी होते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो कैशियस और ब्रूटस होते हैं। तो इन दोनों की लड़ाई होती है। उस लड़ाई में ऐसे होता है कि ब्रूटस और कैशियस को जब ये पता चलता है कि अब हमें शिकस्त हो जाएगी और हमारी जो फौज है वो कमज़ोर पड़ गई है, तो ये दोनों लोग जो है अपने आप को मार लेते हैं। तो इस तरह से इस प्ले का जो एंड हो जाता है, और फिर उसमें ऐसे होता है कि ये एंटनी जो है उस रोम पे जो है हुकूमत करता है, और इन दोनों की जो है उसमें डेथ हो जाती है। तो व्यूअर्स, इसमें शेक्सपियर जो है हमें क्या मैसेज दे रहा है, इसकी जो बॉटम लाइन है वो क्या है? वो हमें ये बताना चाहता है कि आप लोग जो हैं किसी के साथ इतनी तवक्कुआत वबस्ता ना करें, और उन पर आप इतना ट्रस्ट ना करें। जैसे वो ब्रूटस पर ट्रस्ट करता था, उस पर वो ब्लाइंड फेथ रखता था, और उसको ये पता था कि ब्रूटस जो है वो मेरे साथ लॉयल है, लेकिन एक स्टेज पे आके वो डिसलॉयल बन जाता है और उसको वो मार देता है। तो शेक्सपियर इसमें हमें यही बात जो है वो कन्वे कर रहा है कि जब आप किसी के साथ एक डीप एक्सपेक्टेशन रखेंगे और अगर वो आपको चीट कर जाता है, तो वो जो एक शौक है वो आपके लिए अनबेरेबल होता है और उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो नुकसान जो होता है उसमें आपकी जान भी जा सकती है। जैसे इसमें
آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ سیزر جو ہے وہ یہی ڈائلاگ بولتا ہے کہ یوٹیوب بروٹس، یعنی کہ اس کو یقین نہیں آتا کہ یہ بروٹس جو ہے یہ میری مخالفت میں جا سکتا ہے. تو ویئرس اس طرح سے اس کا پلے جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے. اور ہیو اے نائس ڈے، سی یو اگین.